रावण जो है ना, मंदोदरी जब समझाती थी तो वो उसकी बात नहीं मानता था। तो उसने ये कहा, मंदोदरी ने, कि तुम उसके पीछे जब पागल ही हो रहे हो तो तुम रूप बदलना तो जानते हो, वो तुम्हारी तरफ देखती नहीं है, राम को ही मानती है, तो तुम राम का रूप बना करके उसके पास चले जाओ। तो बोले मैं राम का रूप बनाता हूं ना तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। बोले क्या? तू सामने आ जाती, तेरा रूप सामने आ जाता है। ये बड़ा गहन प्रसंग है। यानी कि पत्नी भी एक अपने में वीटो है, जे अगर वो अपनी समझ में आ जाए, अगर वो अपने में वीटो है ना, तो पति कहीं गिरना भी चाहेगा तो गिर नहीं सकता, क्योंकि उसका सत्य उसके रूप में वहां सामने आ जाएगा। जिसको देख रहा है ना, वो उसके रूप में दिखने लग जाएगा। ये भाव है। तो कहते हो आप मेरा कहना क्यों नहीं मानते? तो मैं जैसे तुम्हें जैसे वैसे कर लो, या मैं जैसे को वो कर लो। तो तेरा कहना मैं नहीं मानूंगा। क्यों? कि स्त्री के अंदर 8 लक्षण 24 घंटे रहते हैं, तेरे में 9वां नहीं। तो रावण की चपाई है, वो बोल रहा है, साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। हे मंदोदरी, 8 लक्षण स्त्री में 24 घंटे रहते हैं, इसलिए मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा। तो मंदोदरी कहती है जे 9वां गुण हो तो, कि 9वां गुण तो होता ही नहीं है। बोले होता है। तो बोले तुम कभी राम बन के सीता के पास जाना, तो तुम्हें मान जाएगी, महल में आ जाएगी। तो राम बन के गया ना, तो सीता की जगह मंदोदरी दिख रही थी। कि तू आ जाती है सामने। बोले ये मेरा 9वां गुण है। ये 9वां गुण जिसमें हो उसको पतिव्रता कहते हैं। यानी वो अपने सत पर मर्द है। तो शरीर से मर्द है और वो गुण से मर्द है। ऐसे मर्द वाली लड़की जहां रहती है, उस नगरी में अकाल मृत्यु नहीं होती। उस नगरी में प्रेत आत्मा, भूत आत्मा अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। उस नगरी में अकाल नहीं पड़ता। क्यों? एक चंद्रमा 9 लाख तारा, एक सती नगर सारा। तो अब तुम क्या हो इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। पर जैसे कोई लड़की आती है, पहले भाई राम राम, वो मेरा वो ध्येय पूरा करता हूं। क्या पता, क्या पता, क्या पता ये मेरे को कर दे लापता। पहली आज शास्त्र अगर समझ में आ जाए तो शस्त्र बन जाता है, और शास्त्र समझ में ना आए ना तो लोग दुरुपयोग करते हैं और उससे धन कमा करके दुनिया को उल्लू बनाते हैं, और आप नरक में जाते हैं। और शास्त्र समझ में आ गया तो शास्त्र ही शस्त्र बन जाता है, और शस्त्र से कटीली बाड़ियों को झाड़ झंकार काटते हुए, रास्ता बनाते हुए चले जा रहा है, चले जा रहा है। उसको हम क्या कहेंगे? हम राही, हम राही। और हमने खुद को ही नहीं पहचाना।
और चल रहे हो घूम रहा है। अब भीतर झांक के बताओ कि तुम गुमराही हो कि हमराही। देखो भीतर, सब गुमराही हो। क्यों गुम रहते हो? सच्ची बात बोलते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें भय कि सच बोलेगे जूते पड़ेंगे। गुम है, गुम है। अब गुम है तो आपको गाना गाना पड़ेगा। वो गाना किसका है? वो जिसे भी देखिए, उपेंद्र का है। जिसे भी देखिए देखो सब अपने आप में गुम है। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं। क्योंकि हम राही नहीं, हम राही नहीं है, हम राही नहीं है। तो हम, यहां प्रश्न खड़ा हो गया, हम कौन है? ये समस्या, ये प्रश्न सुलझ जाए ना, हम कौन है, तो जिंदगी बीत जाती है, 60 70 साल बीत जाते हैं, ये प्रश्न साला वही खड़ा रहता है, हम कौन है। कहने के लिए कह रहे हैं मैं विवेक हूं, तो विवेक तुम्हारा शरीर का नाम है कि तुम्हारा नाम है? फिर प्रश्न खड़ा हो गया, तो हम कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? मेघा, नेहा। हाँ मान गया, तेरी मम्मी है, इसके पास चवन्नी है। तो नेहा संबोधन जो होता है ना, उस शरीर को होता है, या जो इसके भीतर कोई बैठा हुआ हाथ से काम ले रहा है, आंख से देखने का काम ले रहा है, मुंह से बोलने का काम ले रहा है, कोई है इसके अंदर जो भीतर से उसकी इच्छा होती है ना, मैं देखना चाहता हूँ तो आंख के सहारे से देखता है, उसकी इच्छा होती है सुनना चाहता हूँ तो कान के द्वारा ही सुनता है, उसकी कुछ करने की इच्छा होती है तो हाथ के सहारे से कुछ करता है, उसकी चलने की इच्छा होती है तो पांव से चलने की इच्छा होता है, मलमूत्र त्यागने की इच्छा होती है तो उनकी जगह है ना, वहां से मलमूत्र त्यागता है। वो कोई तो है ना भीतर, उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्या? नेहा। ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न वर्ल्ड में सबका ही है। ये प्रश्न जब तक हल नहीं होगा तब तक तुम आत्मज्ञानी नहीं बनोगे। कितनी गूढ़ बात है, और ये सब पर जाएगा। मम्मी वो देखेगी, हाँ बेटा, मम्मी मम्मी ये शरीर है तुम्हारा, हाथ से आप काम करती हो, आंख से देखती हो, कान से सुनती हो, तो ये शरीर मम्मी है, या इसके भीतर से जो देखने वाला काम कर रहा है, सुनने वाला काम कर रहा है, वो मम्मी है क्या? तो वो क्या कि ये कहाँ से सीखा हो चौरे, हाँ घर के काम ना करे, बावन की बात सीखी आज तारी के, तू तेरा छोड़ दो। वो संसार है, ये जो बातें हैं ना, ये भवसागर से पार है, और वो मझधार है, और ये भवसागर से पार है। भवसागर से पार करने वाली बातों को 24 घंटे में जो एक बार भी सोच रहा है या सोच रही है, तो निश्चित मानो उसको कोई अच्छा फकीर मिलेगा। क्यों? फकीर वही होते हैं जो बुलाने से नहीं आते और अपनी समझ से समझ में नहीं आते, उनको भगवान की आवाज आती है और वो ध्यान में ढूंढते रहते हैं कि नगरी में कोई ऐसी आत्मा है जो ज्ञान के लिए तड़फड़ा रही है। वो कोई ना कोई बहाने से ना उसके सामने आएंगे, और वो ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि उसके अंदर वाला है ना, वो जाग जाता है।
अंदर वाला जाग जाता है। तो कभी कभी अंदर रावण भी जाग जाता है। दुष्ट बुद्धि हो जाती है ना जब, वो दुष्ट बुद्धि कब होती है? जब रावण जागता है। और जब बुद्धि दुष्ट हो जाएगी तो उस प्राणी को हम क्या नाम से पुकारेंगे? दुशासन। दुस्साहस कर रहा है गलत काम करने का, दुस्साहस। वो जो दुस्साहस अंदर खड़ा होता है ना, वो है दुशासन।